मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं जमशेद अंसारी साहब, फेमस यूट्यूबर हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं। सर बताइएगा, कल 16 अक्टूबर का जलसा है, काफ़ी अरसे से जो है वो इस जलसे की तैयारी की जा रही है, हुकूमत पर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन चंद सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों की जानिब से बताया जा रहा है कि कल हुकूमत का आखिरी दिन होगा। क्या कहेंगे आप इस बारे में? साथ ही मुझे ये भी बताइएगा कि नवाज शरीफ ने हुक्म दिया था कि एनआरओ के लिए कोई राब्ता नहीं करेगा, तो हम देखते हैं कि शहजाद अकबर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं। एक तरफ सड़कों पर आने की धमकी दी जा रही है, सड़कों पर आया जा रहा है, दूसरी तरफ खुफिया मुलाकातें की जा रही है। क्या चल रहा है सारा? जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने 2 सवाल किए हैं और दोनों सवाल जो हैं वो इंटरकनेक्टेड है। पहली बात तो ये है कि आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि एक ऐसी मंजरकशी की गई है कि जैसे कल यानी कि कल मगरिब का सूरज अगर तुलू होगा तो इनकिलाब जो है वो हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा होगा कि इनकिलाब जो है वो अब बर्पा हो चुका है। ठीक है? एक ऐसी मंजरकशी आप देख लें, आमिर मीर है, मंसूर अली खान है, और ये पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब आजादी मार्च हुआ था तो आमिर मीर साहब और इस किस्म के उसी कबील के जो दूसरे लोग थे उन्होंने बाकायदा अंसारुल इस्लाम, मेरे ख्याल में उनकी तंजीम है मौलाना फजलुर रहमान साहब की, उनकी वर्दियां जेब तन करके वो लिबास पहन के उनके जलसों में इजहार यकजोती के लिए गए थे। तो ये जी। पहले दिन से इन लोगों का वतीरा है। जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है या इमरान खान साहब बरसर इक़्तिदार आए हैं, तो पहले दिन से इन लोगों ने ये मोर्चा संभाल लिया है कि अब हमने हुकूमत गिरानी है और हमने हुकूमत बनानी है। माजी के हुक्मरानों का सबसे बड़ा कसूर एक ये भी है कि उन्होंने सहाफ़ियों को इस कदर मराआत दी, इस कदर लिफाफे दिए, इस कदर प्लाट दिए कि इन लोगों का ज़हन खराब हो गया और इन लोगों के ज़हन में ये बात बैठ गई कि अब हम हुकूमतें गिराएँगे और अब हम हुकूमतें बनाएँगे। चुनांचे एक ऐसी मंज़रकशी की जा रही है, पता नहीं ये दुनियाए तारीख का अलग तर्स का एक जो है ना इनकलाब है कि उन नवाज शरीफ साहब खुद बाहर हैं, मरियम नवाज साहबा के भाई, दोनों भाई हसन नवाज, हुसैन नवाज वो बाहर हैं, इसके अलावा इसहाक डार बाहर है, अली इमरान बाहर है और सलमान शहबाज बैरून मुल्क मुकीम है। और इनकलाब ये लाना किन किन लोगों के जरिए लाना चाहते हैं? गरीब लोगों के जरिए, जिन लोगों का पैसा इन लोगों ने लूटा है। आज मैं मरियम नवाज साहबा का एक बयान पढ़ रहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो मेरी गिरफ्तारी से पहले गरीब ये जो कारकुन है मेरे, इनकी लाशों पर से गुजरना होगा। अब आप बताइए, मरियम नवाज साहबा को ये कहना चाहिए था ना कि अगर आप मुझे गिरफ्तार करेंगे तो सबसे पहले आपको मेरे शौहर कैप्टन सफदर की लाश पर से गुजरना होगा। वो ये नहीं कहती। वो ये नहीं कहती कि अगर आपने मुझे गिरफ्तार करना है तो सबसे पहले आपने हसन और हुसैन नवाज जो मेरे भाई हैं उनकी लाशों पर से गुजरना होगा। अब इनको लाशें भी जो है वो गरीब कारकुनों की चाहिए जिनके पैसे लूट के इन लोगों ने बैरून मुल्क जायदादें बनाई हैं। तो आप इत्मीनान रखें, परसों 17 अक्टूबर का जब सूरज तुलू होगा तो मैं पूछूंगा कि आया इनकलाब इस मुल्क में आया है या नहीं आया। अब आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है वो है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से के खुफिया राब्ते कर रहे हैं। तो आज शहजाद अकबर साहब ने एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की है और मैं बिल्कुल खिराज तहसीन पेश करता हूं फेडरल गवर्नमेंट को कि उन्होंने बिल्कुल टाइमली कंडक्ट की है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। और शहजाद अकबर साहब ने ये इंकशाफ किया है कि हुकूमत इस बात की तह तक पहुंच चुकी है कि शहबाज शरीफ साहब जेल में खुफिया राब्ते कर रहे हैं एनआरओ के लिए और डील के लिए। आपको याद होगा जैसे कि आपने अपने सवाल में जिक्र भी किया कि नवाज शरीफ साहब ने हुक्म दिया था कि आइंदा कोई खुफिया मुलाकात नहीं करेगा। तो अब आप देख लें कि खुद उनके भाई जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं वो नवाज शरीफ साहब उस हुक्म को जूते की नोक पे रख रहे हैं। माजरत के साथ मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, खुद उन्होंने नवाज शरीफ साहब का हुक्म जो है वो हवा में तहलील कर दिया है। अब आप इस बात को भी जहन में रखें कि 2-3 दिन कबल एक खबर आई जी जी। देखे, बड़ा भाई अगर बाहर सुकून की जिंदगी गुजार और छोटा जेल में हो तो खुफिया मुलाकातें ही करेगा ना। बेशक भाई साहब कहते हैं कि कोई मुलाकात नहीं होगी अब।
हाँ, नहीं, नहीं, वो तो ये खैर दिखावा करते हैं ना। अब हम्म। आपको मैं ये बताऊँ कि 2-3 रोज़ कबल एक खबर आई, ठीक है? आप इनकी चालाकी का, अय्यारी का, मकारी का अंदाज़ा लगा लें कि ये किस कदर भारत के साथ अपना स्क्रिप्ट मुरतब करते हैं। खबर आई कि शहबाज शरीफ साहब अचानक उठते हैं, पता नहीं उनको कोई ख्वाब आया या क्या, कि मेरा जो वॉशरूम है उसके नल में हुकूमत ने खुफिया कैमरे लगाए हैं और मेरी निगरानी की जा रही है। उसके बाद ये भी बताया गया कि शहबाज शरीफ साहब की ज़हनी हालत खराब है और घर से सुकून आवर जो सुकून वाली गोलियां होती हैं, अद्वियात होती हैं, वो मंगवाई गई हैं। अब मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब जो है बराह रास्त उन कैमरों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो कैमरे जो हैं वो कनेक्टेड है इमरान खान साहब के मोबाइल के साथ, वज़ीर आज़म हाउस के साथ, और वो निगरानी कर रहे हैं। अब ये उनकी चालाकी है। कैसे मरियम औरंगजेब साहिबा ने और नून लीग ने ये खबर जानबूझ के मुआशरे में या मीडिया के सामने जो है वो फैलाई। क्यों फैलाई? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब अंदरूने खाना खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं। अगर हुकूमत का मुस्तकबिल में ये इरादा हो भी कि वो कोई ऐसे कैमरे लगाएं जिससे शहबाज शरीफ साहब की जो एक्टिविटीज है वो मॉनिटर की जा सके, तो हुकूमत पीछे हट जाए, वो खुफिया कैमरे लगाने से बाज आ जाए। यानी पहले इन लोगों ने हिफाजती बंद बांधने की कोशिश की है। ये है इनका हाल। अब आप बताइए, शहबाज शरीफ साहब उनके पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। अब उनके हामी बहुत ज्यादा कसीर तादाद में जो नून लीग के सीनियर रहनुमा है वो मौजूद हैं। तो अब ये हम्म। किस किस्म की तहरीक बर्पा करेंगे, किस किस्म की एहतजाजी सियासत होगी कि पार्टी प्रेसिडेंट और उसके हामी सीनियर रहनुमा एक तरफ है और मरियम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब दूसरी तरफ है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि 2 सीनियर रहनुमा है, प्रोमिनेंट रहनुमा है, परवेज मलिक साहब जो उनके पार्टी के प्रेसिडेंट थे और सलमान रफीक जो लोहे का चन्ना अल मारूफ साद रफीक के भाई हैं सलमान रफीक। उन दोनों ने नवाज शरीफ साहब को कह दिया है कि हमारे खानदान, हमारे बीवी बच्चे इधर रहते हैं, आप मेहरबानी करें, हम पे भी थोड़ा तरस करें। ठीक है, यानी कि उनका मतलब ये था कि भाई आप तो पूरे टब्बर समेत सिर्फ एक मरियम नवाज ही यहाँ पे है, आप तो बैरून मुल्क हैं, ठीक है, और हम्म। आप यहाँ पे जो है ना हमें कह रहे हैं कि टैंकों के आगे लेट जाएं। पूरे आपका बेटा जो है वो बाहर है, इसहाक डार बाहर है, सलमान शहबाज बाहर है, आप लोग खुद बाहर है और हमें टैंकों के आगे जो ना लेटने के आप मशवरे दे रहे हैं। तो ये हालात है कि आपको मैं ये एक पेशगोई कर रहा हूं आपके सामने, आप ये नोट कर लें, इस वीडियो को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें कि जब भी एहतजाजी तहरीक जोर पकड़ेगी तो शहबाज शरीफ साहब के जो आर्मी सीनियर रहनुमा है वो खुद पुलिस स्टेशन फोन करेंगे कि भाई गल बद गई है मुख्तारिया, आप हमें गिरफ्तार कर लें। पुलिस स्टेशन फोन करके कहेंगे जब एहतजाजी तहरीक जोर पकड़ेगी। ये पूरे का पूरा उन्होंने प्लान मुरतब किया हुआ है कि जब हालात खराब होंगे। इससे पहले भी साद रफीक जब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे थे और इनको कहा गया था कि आप एयरपोर्ट पे आए, तो साद रफीक ने खुद पुलिस स्टेशन फोन किए थे कि मुझे गिरफ्तार कर लें, ऐसा ना हो कि वहां कोई मारपीट हो जाए। तो ये बहरहाल इनकी पूरी सूरत हाल है कि नवाज शरीफ साहब का हुक्मनामा खुद शहबाज शरीफ साहब मुस्तरद कर चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब के कैंप जो है वो ये फैसला कर चुका है कि जैसे ही एहतजाजी तारीख में शिद्दत आ जाएगी वो खुद गिरफ्तारियां देंगे और अपने पुलिस जो इनके जिनके साथ इनके ताल्लुकात है, मुरासन है, उन उन पुलिस एहलकारों को फोन करके कहेंगे कि हमें गिरफ्तार कर लें। उसके बाद हम्म। आपको मरियम औरंगजेब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आएगी कि जी देखें, इमरान खान की हुकूमत सियासी इंतकाम पे उतर आई है। हालांकि गिरफ्तारियां उन्होंने खुद फरमाइश ही अपनी दी होंगी इस एहतजाज से बचने के लिए। तो कोई ऐसे खतरात नहीं है। ये सिर्फ तहरीक इसलिए शुरू की गई है कि मरियम नवाज साहब 10 महीने खामोश थी, नवाज शरीफ साहब 10 महीने हम्म। खामोश थे। क्यों? इसलिए कि शायद इमरान खान साहब कोई लचक दिखाएंगे और मरियम नवाज साहबा को बाहर भेज देंगे। जब उनको ये रियायत नहीं दी गई तो मरता क्या ना करता। इन्होंने ये फैसला किया कि अब शायद हम इस तरह जो है हुकूमत पे दबाव डाल सकेंगे, लेकिन इनका ये हरबा भी इंशाअल्लाह ताला नाकामी से दो चार होगा। बहुत शुक्रिया जमशेद अंसारी साहब, काफी अहम गुफ्तगू की और काफी अहम इंकशाफ किया आज आपने। अब देखते हैं कि ये जो कल का जलसा होने वाला है इसमें वाकई बड़ी गिरफ्तारियां जो कि आपने कहा मुतवक्के हैं ये होती हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे दोबारा रब्ता करेंगे। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।